कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर लेकर आ चुके हैं वार्षिक परीक्षा का फुल सॉल्यूशन। विज्ञान विषय का पेपर रहेगा आपका और अंग्रेजी माध्यम में रहेगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हम पहले अपलोड कर चुके हैं, अब रहेगा हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का पेपर का पूरा सॉल्यूशन। पेपर रहेगा आपका पूरा जो रहता है 60 नंबर का रहता है, 2.5 घंटे में पेपर को कंप्लीट करना है। क्लास 8 की हम बात कर रहे हैं, विज्ञान विषय अंग्रेजी माध्यम में। तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर को हम हल करने वाले हैं। क्वेश्चन क्रमांक पहले से पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे। सभी क्वेश्चन को अच्छे से सुनिएगा और सही आंसर लगाइएगा। किसी भी प्रश्न के आंसर आपको गलत नहीं लगाना है। आइए बच्चों, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक पहले से। पहला क्वेश्चन है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट से लेकर 5th तक आपको मिलेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम प्रश्न क्रमांक पहला। जैसे when plants of the some variety are grow on a large scale at a place it is called, ये क्या कहलाती है आपकी क्रॉप कहलाती है। मतलब फसलों का जो लार्ज स्केल एरिया होता है वो क्या कहलाती है आपकी क्रॉप कहलाती है। एंड नेक्स्ट सेकंड देखना आप, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखना, विच इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम, जो ज्वलनशील पार्ट होता है लो वाला, उसे किस नाम से जानते हैं हम? आउटर रीजन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आउटर रीजन के नाम से। एंड नेक्स्ट थर्ड है आपका, व्हाट हैव बीन क्रिएटेड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी को कौन कौन से ऐसे संसाधन या हम बात करें जिसे हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, तो इसमें देखोगे आप बायोस्फीयर रिजर्व एरिया बनाया जाता है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? कंजर्व कर सकते हैं किसको? बायोडाइवर्सिटी को। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट देखोगे आप, नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आप देखोगे विच मेटल, मतलब कौन सा धातु है जिसका कोटेट या हम बात करें परत चढ़ाई जाती है किस पर? आयरन को प्रिवेंट करने के लिए। किससे? रस्टिंग से, इट फ्रॉम रस्टिंग। तो यहाँ पर क्या चढ़ाया जाता है? जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है उस पर। तो क्वेश्चन इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? डी नंबर वाला। इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आप देखोगे द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, जो आउटर लेयर है अर्थ की, उस किस नाम से जानते हैं? अर्थ क्रस्ट के नाम से हम जानते हैं, मीन्स भूपर्पट्टी के नाम से हम जानते हैं। क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ थोड़ा सा। विद्यार्थी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तब हम फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर आप 10 तक देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, जो मशीनें यूज की जाती है किसके लिए? हार्वेस्टिंग क्रॉप्स, मतलब फसलों को हार्वेस्टिंग करने के लिए। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका? कंबाइन हार्वेस्टर आ जाएगा। कंबाइन क्या जाएगा आपका? कंबाइन हार्वेस्टर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 7 देखोगे, तो लोवेस्ट पॉल्यूशन की अगर हम बात करें, सबसे कम प्रदूषण की, तो यहाँ पर फ्यूल फॉर व्हीकल्स, कौन सा जो ईंधन है वो व्हीकल्स के लिए या वाहनों के लिए यूज़ किया जाता है? तो आप देखोगे CNG। कौन सा? CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 8 देखोगे, सब्सटेंस के बारे में पूछा है, जिसमें हैव इग्निशन देखने को मिलती है। टेम्परेचर, जिसको हम क्या कर सकते हैं? कैन इजीली क्या कर सकते हैं? केच कर सकते हैं या केच कर सकती है फायर। किसके साथ? फ्लेम आर कोल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, तो लो इग्निशन आएगा इसमें। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन प्रोसेस, तो यहाँ पर कौन सा हमको देखने को मिलता है? इफेक्ट्स हमको यहाँ पर केमिकल इफेक्ट्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं लिख भी रहा हूँ, केमिकल इफेक्ट्स हमको देखने को मिलता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, द इंटेंसिटी ऑफ अन अर्थक्वेक इज मेजर, मतलब यहाँ पर पूछा है जो भूकंप की अगर हम बात करें तो उसको किस पैमाने पर या किस स्केल पर
मेज़रमेंट किया जाता है, तो यहाँ पर उसको किया जाता है रिएक्टर पैमाने पर। किस पर? रिएक्टर स्केल पर। तो स्केल का नाम क्या हो जाएगा आपको? रिएक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिएक्टर हो जाएगा। लिख लो थोड़ा सा। देखिए अब हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर आपको 16 तक देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देखोगे व्हाट विल हैपन इफ़ वीड्स आर ग्रोइंग इन अ लार्ज क्वांटिटीज़, मतलब यहाँ पर खरपतवार की बात की जो लार्ज क्वांटिटीज़ में किसके साथ उगती है? क्रॉप के साथ। आर नॉट डील विथ। जिसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट डू अंडरस्टैंड बाई फॉसिल फ्यूल, मतलब जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हो? नेम लिखना है किसी दो जीवाश्म ईंधन का या फॉसिल फ्यूल का। यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IVF, इसका फुल फॉर्म लिखना था आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो राइट मेजर्स टू प्रिवेंट्स एड्स, किस तरीके से हम प्रिवेंट्स कर सकते हैं एड्स से। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा द लिक्विड एक्सेट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल्स की बात की गई है। यहाँ पर वेरीफाई करना है इस स्टेटमेंट को। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें राइट द मेजर्स टू प्रोटेक्ट कर सकते हैं किससे? लाइटिंग से, बिजली का कड़कना या उसका गिरना, तो उसके से मेज़र कर सकते हैं हम। इसके बाद शॉर्ट का देखोगे आप आंसर और क्वेश्चन, तो यहाँ पर 17 से लेकर आपको 22 क्वेश्चन तक देखने को मिलेगा। फर्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 वाई इज़ डेंजरस टू स्लीप विथ बर्निंग कॉल, जहाँ पर क्या होता है जो जलाऊ कोयले की अगर हम बात करें तो वह सोना डेंजरस क्यों होता है। जैसे हम फायरवुड की बात करें इन अ क्लोज्ड रूम में, राइट द रीज़न, यहाँ के पर आपको क्या लिखना है? इसके कारण लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें हाई वाई हैव बायोस्फीयर रिजर्व बीन क्रिएटेड, तो वहाँ पर हमने फिल इन द ब्लैंक्स में भी देखा था क्यों क्रिएट किया जाता है, तो इसका आंसर तो वहाँ से भी आप लिख सकते थे। राइट द नेम ऑफ एनी वन बायोस्फीयर रिजर्व, और एक बायोस्फीयर का क्या लिखना था? यहाँ पर आपको नाम लिखना था। नेक्स्ट अगर हम बात करें वाई डू फिश एंड फ्रॉक्स ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स टुगेदर्स, तो यहाँ एग्स के बारे में पूछा है आपसे। इसके बाद एक्सप्लेन करना है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस का। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21, तो यहाँ पर देखोगे वाई डू पोर्टर्स प्लेस अराउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड्स व्हेन दे हैव टू कैरी हेवी लोड्स, तो राइट द करेक्ट आंसर वो देना था इस स्टेटमेंट का पूरा आपको। जिसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखें तो यहाँ पर ड्रॉ करना था क्लियरली लेबल डायग्राम किसका? सिंपल सर्किट जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग को शो करता है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में आप अच्छे से पढ़ चुके होंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको 23 से 26 देखने को मिलेगा। तो हम किसकी बात करें? क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो यहाँ पर व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब सूक्ष्म जीवों के बारे में पूछा है। इसके बाद एक्सप्लेन करना है किसके साथ बेटा? एग्जाम्पल्स के साथ। इनटू हाउ मेनी क्लासेस, कितने वर्ग में इनको एग्जाम्पल्स देना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड, कितने वर्गों में इनको बांटा गया है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 हमको देखने को मिलेगा वाई इज़ फ्रिक्शन हार्मफुल, मतलब यहाँ पर घर्षण के बारे में पूछा है, क्यों नुकसानदायी होता है बट क्या होता है? नेसेसरी होता है। इसको एक्सप्लेन करना है किसके साथ? एग्जाम्पल्स के साथ। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 हमने बता दिया था आपको। जिसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन ईयर, मतलब कान का यहाँ पर डायग्राम बनाना और एक्सप्लेन करना है इसके फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 तो मेक अ लेबल डायग्राम किसका? ह्यूमन आई का डायग्राम बनाना। साथ में इसके क्या लिखने थे बेटा? राइट द फंक्शन ऑफ इट्स डिफरेंट पार्ट्स, मतलब विभिन्न पार्ट्स के क्या लिखना था? यहाँ पर उनके कार्य भी लिखना था, फंक्शंस के बारे में भी लिखना था। अब हम बात करेंगे आंसरों की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 से 16 तक सभी प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11वें वाले प्रश्न का उत्तर ये रहा 12वें का उत्तर और ये रहा आपका 13वें का उत्तर। आपको फटाफट क्या लेना है? स्क्रीनशॉट ले लेना है। IVF का फुल फॉर्म उसने पूछा था तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 14 का आंसर ये रहा। उसके बाद में ये 15 का आंसर रहा और ये रहा 16 का उत्तर। सभी आंसर को आप स्क्रीनशॉट लेंगे और अच्छे से लिख कर आएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 से अब 22, ये 17वें का आंसर है और ये रहा 12वें का
और ये रहा 19वें का, सॉरी माफ़ कीजिएगा 18वें का, ये रहा 19वें क्वेश्चन का उत्तर, ये रहा 20वें का उत्तर, 21 का उत्तर और ये रहा 22 का, ये रहा 23 का उत्तर। ये पूरा वीडियो को रोक रोक कर आपको कंप्लीट करना है। ये 24 का और ये रहा 25 का। जहाँ पर डायग्राम बनाना है वो डायग्राम आप खुद से बनाएंगे, 1-2 डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। ये रहा 26 का उत्तर। तो इस प्रकार पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे बटन कॉल पर कर लीजिएगा।